पहचान क्या होती है? अक्सर हम इस चीज को नहीं समझते, अक्सर हम इस चीज को नहीं समझते। हम कितने जगह बने, हम कितने जगह बने। विनोद बाबू, पानी की वास्तविक पहचान क्या होती है? अमेरिका में भी बहेगा ठाकुर जी? हाँ, भी बहेगा सर। क्या बात करते हैं? रूस में? जी आपके गांव में पानी बहता है? पटने में बहता है। उसकी अपनी पहचान है। बात समझ में आ रही है? पानी की अपनी पहचान क्या है? बहना। समय उसके साथ कुछ परिवर्तन करता है, लेकिन ये उसकी अपनी पहचान नहीं हो। इसी पे मैं चर्चा करूंगा, मैं उसको उदाहरण के रूप में आपको पेश कर रहा हूं। किसी बर्तन में रख दीजिए, वो अपनी पहचान खो देगा। बहना रुक गया ना। अगर आप गिलास में रख देंगे तो पानी बहेगा उसमें, वो उस आकार में बंध गया। लेकिन जैसे ही गिलास आप हटाएंगे, फिर उसका काम क्या है? गिलास, कहने का मतलब ये है कि वो कभी भी परिस्थिति का, समय का गुलाम नहीं होता है। जितने दिन तक आप उसको बोतल में रखना रखिए ना, क्या दिक्कत है? जिस दिन बोतल हटा, फिर बहना शुरू कर देगा। वो अपना नेचर जानता है, अपने पावर को जानता है, उसको पता है उसका काम क्या है। हम लोग जाते हैं ना गंगा स्नान करने छठ में, बोतल डब्बा डिब्बी में पानी भर के ले आते हैं। गंगा में क्या होता है? पानी बहता है, हम उसको ले आकर कैच करते हैं। तो कई रूप में देखा है। बारिश होती है, भाप, पानी जो है समुद्र का पानी हीट होकर सूरज की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है, बादल बन के। फिर भी वो क्या करता है? भाप बन गया, उड़ गया हवा में, लेकिन जब अपनी औकात देख आता है तो फिर वो क्या कहने लगता है? जमीन पर आकर बहने लगता है। आसमान से वो बहता नहीं है, गिरता है। बारिश गिरती है, बहती नहीं है। जमीन पे आने के बाद बहता है पानी, याद है ना? मतलब उसका नेचर, कितना भी उसके पूरे दिन आ जाए, आपको बर्फ बना लो, भाप बना लो, कुछ भी कर दो, लेकिन जिस समय वो पावर गेन कर जाता है, मतलब अपने पावर को पा लेता है, अपनी एनर्जी को पा लेता है, वो फिर अपना काम शुरू कर देता है, बहना। आई बात समझ में? और मृत्यु तक जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं, देखते हैं और समझते हैं। क्या हमें अपनी वास्तविकता का ज्ञान होता है कि हम क्या हैं? आज इसी टॉपिक पे चर्चा है। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। आप पसंद की जिंदगी जीते हैं, क्या जीते हैं? नहीं सर। ये आपकी वास्तविक पहचान नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको मौका मिलेगा, जीना सीख जाएंगे ना पहले की तरह। टाइम लगेगा क्या? नहीं, लगता ही नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं हूं क्या। अरे आ गया ना साहब, आ गया। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बर्फ बन गए तो बन गए, भाप बन के उड़ गए तो उड़ गए। लेकिन जिस दिन फिर आप समझ गए कि मैं क्या हूं, समझ में आई बात? वही आपकी पसंद की जिंदगी होती है। इसे आप मान लीजिए, छोटा सा और उदाहरण देता हूं, हंसने वाली बात है। यहाँ दो बच्चे बैठे हुए, दोनों में झगड़ा हो गया।
दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत वहां है कि उसमें एक पहलवान है, वो कमजोर है। समझने का फेर है। अब कमजोर जो है वो सोच रहा है कि हाथ पैर चलाऊंगा तो दुनिया तोड़ देगा मालकिन, तो चुप हो गया। अपने को बचाने के लिए क्या हो गया? आपके देखने में वो चुप है, अंदर में वो हजारों गालियां दे रहा है। आप नहीं सुन रहे हैं ना, बोले मुंह नहीं खुल रहा है ना उसका, मन में तो हजार का पूरा खानदान को नंगा करके रखा है उस गाली में। इसकी वो पहचान है कि वो आपसे फाइट कर रहा है। अगर मन में आप गाली दे रहे हो अपने को कमजोर पाकर, तो आप अपने दुश्मन को बराबर का टक्कर दे रहे हो। यही आपकी असली पहचान है। आपने इसको छोड़ा नहीं है, तरीका बदल दिया है। पानी ने रास्ता बदल देता है ना, कहीं ऊंचा पत्थर पहाड़ है जो रास्ता का बहना नहीं छोड़ता है। आपको कोई जिंदगी में गुलाम नहीं बना सकता। ये मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान होती है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। आप डर से चुप हो गए, समय को समझ के चुप हो गए, लेकिन आपका लोग क्या होता है, पहले आपने सुना होगा ना कि सुकरात को जहर दे दिया गया, ईसा मसीह को लटका दिया गया, कुछ और भी आप घर में कोई अपनी बात कह रहे हैं, आपको डांट के चुप करा दिया गया। ईसा मसीह का नाम सुने आप लोग? उनको अपने पावर, मतलब वो अपने पावर को समझते थे, अपनी वास्तविकता की पहचान थी। आपको भी होती है। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, कौन ड्रॉप कर रहा है? किसी का कोई सामान गुम हो गया, होता है ना ऐसा, और आपने देख लिया कौन उठाया। ध्यान से सुनिएगा, आपने देखा और सामान की खोजबीन हो रही है, जो लिया वो एक्सेप्ट नहीं करना, और आप देख चुके हैं को लिया है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई कर्मचारी है, नौकर है, इल्जाम उस पर लग गया कि लिया होगा, होता है ऐसा। अक्सर घर वाले अपनों पे नहीं इल्जाम लगाते हैं, और आप कुछ कहना चाहते हैं। दिक्कत वहां है कि जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं वो आपकी बहन, माँ, भैया, भाभी, फुआ, मौसी, यही लोग आते हैं जिंदगी में, और उसी में कोई एक हो, और आप कहना चाहते हैं कि फलाने ने लिया, मैंने देखा है। लेकिन अगर ये चीज खुल गई तो इज्जत उसकी जाने वाली है, मतलब आपके परिवार की इज्जत जाने वाली है। तो आप चुप हो गए, नौकर को मारा गया, डांटा गया, निकाला गया, जो भी हुआ, जेल गया, फिर और बात समझ में आ रही है आपको। और लेकिन आप अंदर नहीं अंदर परेशान हैं, क्योंकि वास्तविकता का ज्ञान आपको, आपने देखा है उसको चुराते हुए। जो पनिशमेंट पाया उसने तो चोरी नहीं किया है, वो सिर्फ उस घर का सदस्य नहीं है, इसलिए वो उसके ऊपर ठप्पा मारा गया। आप कभी भी नहीं स्वीकारेंगे कि उसने चोरी किया, जिसको जेल हुआ था, जिसको मारा गया, भले आप चुप। तो समय ने आपको चुप कर दिया ना, रिश्ते ने आपको चुप करा दिया। ये है, ये समझाने का मकसद भी मेरा यही है। आप यहां बैठे हुए हैं, यह आपकी अपनी पहचान नहीं है। इस चीज को कभी भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि आज आप यहां नशा करके आए हैं, आपके अंदर आग जलनी चाहिए। कल मैं क्लास ले रहा था, एक जाना पहचाना नाम है, रिटर्न आया है, इधर भी रहा है, ज्यादा समय इधर ही रहा,
3 दिन से स्नान नहीं कर रहा था। कई सारे उसके पास कारण थे। जब आप कुछ नहीं करते हैं तो बहुत सारा कारण आपको होता है कि हम क्यों नहीं किए। ऑफिस ने उसको पनिश किया। मैं उसको इशारे से बुलाया। एक बार उस बंदे ने अपनी गलती नहीं स्वीकारी। अगर वो 3 दिन से नहीं नहा रहा है, उसके दूसरे कई कारण हैं। उसने अब समझ रहे मेरी बात को, अर्थात उसने अपनी वास्तविकता पहचान खो दी है कुछ समय के लिए। उसने एक बार भी नहीं कहा कि सर ये मेरी गलती है, अगर मैंने स्नान नहीं किया 3 दिन। बात समझ आ रही है? मान लीजिए आपने ट्रेन देखा है ना, रेल लाइन पे दौड़ती है, उसमें गार्ड होता है और ड्राइवर होता है। वो रेलवे प्रशासन से अधिकृत कर्मचारी होते हैं। उस ट्रेन से संबंधित कोई काम में होती है, चाहे वो निर्णय सही हो या गलत हो, अलग एक्सप्लेन है, लेकिन वो स्वतंत्र होते हैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए, ट्रेन की सुरक्षा करने के लिए। चाहे अगर ट्रेन सवारी वाली हो तो सवारियों की सुरक्षा के लिए उनके डिसीजन स्वतंत्र होते हैं। वो किसी के फोन का इंतजार नहीं करते हैं, परिस्थिति के अनुसार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेल प्रशासन की तरफ से उनको ये छूट है। अचानक किसी ने कुछ बदमाशी कर दिया। अगर मालगाड़ी है, पीछे गार्ड है, आगे जो ड्राइवर है, गाड़ी दौड़ रही है, ट्रेन को लूट लिया गया, ट्रेन में कुछ एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन को 2 घंटा रोक दिया गया, कुछ भी। जानते हैं रेल प्रशासन किसको जिम्मेदार मानेगा? वो जो ड्राइवर और गार्ड। आप कहां से, आपने रिपोर्ट क्या बनाई है, क्या बिगड़ गया, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपका रिपोर्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप रिपोर्ट में वही लिखें जो सही आपने महसूस किया। बात समझ में आ रही है? सुप्रीम कोर्ट तक उस ऑथेंटिक रिपोर्ट का महत्व है, क्योंकि वो उस समय प्रेजेंट था। रेल 2 कर्मचारी, 3 कर्मचारी हो गए ना, एक गार्ड हो गया, 2 ड्राइवर हो गए, 3 हो गए। वो वहां ऑथेंटिक रूप से प्रेजेंट था, रेल प्रशासन वहां मौजूद था। उसने क्या देखा वो रिपोर्ट देगा ना, जेन्युइन रिपोर्ट। अगर आप अच्छे कर्मचारी हैं, आपने नशा नहीं करके रखा है, आप सोए नहीं थे, अपनी ड्यूटी में सजग थे, तो जो भी घटनाएं घटी आपने देखी, अब उसकी रिपोर्ट बनाओ। अक्सर सुनते नहीं एक्सीडेंट हुआ फलाना फलाना, उसकी जांच होती है ना, उसमें रिपोर्ट मांगी जाती है। आजकल बहुत सारा टेक्निकल फोन वगैरह उन लोगों को उपलब्ध है, वाईफाई क्या क्या सब है, तो वॉकी टॉकी है ना, जो भी है। आप इसमें सिस्टम है ना कि जो भी कोई बात हो तो अपना आगे बात बढ़ाएं अपनी। अगर उसमें आप सजग हैं, तत्काल आपको सस्पेंड किया गया होगा, नौकरी बहाल होने में टाइम नहीं लगता है, अगर आपकी रिपोर्ट सही होगी, अगर आपने जेन्युइन रिपोर्ट दी होगी। ठीक है ना? ये बताने का मकसद ये है कि जब जाओ गाड़ी है, आप उसके गार्ड होंगे या ड्राइवर होंगे। सीसी कैमरा ऑफिस में लगा हुआ है ना, आपके मन में कितना भी बुरा ख्याल क्यों न चल रहा हो अपने फैमिली का, किसी बात से नाराज क्यों ना हो आप, जब भी आप यहाँ बैठेंगे आपका माइंड क्लियर होना चाहिए इस गार्ड और ड्राइवर की तरह कि अभी ऑन मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ, क्लास में हूँ, सजग हूँ, सही तरीके से बैठा हूँ। कोई मुझे हो सकता है आपके माँ बाप ही देख रहे हो, आपका भाई आया हो, आपकी वाइफ आई हो, आपकी बेटी बहन आई हो, जिन्होंने आपको यहाँ इलाज के लिए रखा है। आपको तो पता नहीं है ना। आपकी रिपोर्ट अच्छी जानी चाहिए। आपके मन में कितनों भी नाराज, बुरे इंसान थोड़ी हैं, आप बुरा इंसान नहीं है,
जैसे ही अपने मिलेंगे, भले आपको साल में 2 साल या क्यों नहीं रखा जाए, लेकिन जैसे ही आपको अपने गले लगाएंगे, आपकी माँ आपको गले लगाएगी, भाई लगाएंगे, भाई बहन लगाएंगे, इस आंसुओं में आपका दर्द भूल जाता है। बाद में आप जब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा 2-4 दिन में, शिकायत करेंगे तुम को आना चाहिए था, ये है वो, कैसा कहानी। अपने अपनों को माफी करते हैं, माफी में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आपको यहाँ 4 साल भी रखा गया हो, आप बहुत आग में जल रहे हैं, क्रोध में जल रहे हैं, लेकिन जब आपके अपने आएंगे आपके सामने और आपको बाहों में भरेंगे ना, अगर आपने उनको, भले आप घर जाकर शिकायत करें 4 महीना रोज, उस क्षण आपने उनको गले लगा लिया, गले से लग गए, आपको अपनी वास्तविक पहचान है पानी की तरह, मगर जैसे स्ट्रेंथ शुरू कर लिया। शिकायत अपनी जगह पे है, नाराजगी अपनी जगह पे है, दुख अपनी जगह पे है, आप सही हो सकते हैं। इसके लिए आपको बात करने की पूरी जिंदगी पड़ी है, गाना बजाते रहेंगे आप जिंदगी भर। लेकिन जब आपके अपने मिले, मतलब जैसे ही आप पानी के रूप में आए, आपका काम है बहना। और उसका सबसे अच्छा तरीका है, जिससे भी कोई शिकायत, जिंदगी जीते हैं कि नहीं। बसंत की जिंदगी क्या होती है जरा समझिए। आप बहुत सारे बच्चे अलग अलग हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। आप गांव में, स्कूल में, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन घर की जो आर्थिक स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है कि उनकी फीस भरकर उनको कोचिंग कराकर सचिन तेंदुलकर बनाया जा सके। घर के लोग कहते हैं कि कुछ काम करो, खेती करो, दुकानदारी करो, पढ़ो, नौकरी करो, घर चलाना है, हम लोग बहुत गरीब हैं, 2 बहनों की शादी है, तुम्हारी शादी है। 100 में 99 घर की कहानी यही है। और कोई आपका बुरा चाहने वाला नहीं है, ये बात दिमाग में रखिए। आपने क्या किया, घर के दबाव के कारण आपने पढ़ाई जारी रखी, आपने नौकरी किया, खेती की, दुकानदारी की, जो भी आप घर का परिस्थिति के अनुसार निर्णय आपने लिया, लेकिन एक चीज आपने नहीं भूला, दुकान से आते समय या जाते समय, घर पे कभी रहने का मौका मिले तो रहते समय, नौकरी से आते समय या स्कूल कॉलेज से आते समय, कहीं आपको एक गेंद मिल गई या बैट मिल गया, आपने खेलना नहीं छोड़ा। एक ही बार मारेंगे, बच्चे खेलते हैं ना, अगर आप एक छोटा भी मारो, ऐसा होता है कि नहीं होता है। बहना चाहिए पानी, यही आपकी वास्तविक पहचान है। उलझ गए, आपको अल्लाह थोड़ी बोल दिया, आपके पिता भी वही किए हैं, आपके दादा ने भी वही किए हैं, दुनिया भी यही करती है। लेकिन आप में और उनमें सिर्फ एक ही चीज का अंतर है कि जब भी मौका मिला तो दौड़ लगाई, पेट घुमाया, बॉल फेंका। पानी आपको जब भी पावर मिला अपने बहना जारी रखा। ये आपकी पसंद की लाइफ होती है। क्लियर? ये प्रॉब्लम है, नशा का प्रॉब्लम है। आपने नशा किया, घर को बर्बाद किया, लाठी, झगड़ा, गाली गलौज, मार पीट, धन जला डाले, रिश्ते तोड़ डाले। लेकिन जब आप यहां से जाएंगे, आपने सबको गले लगाया, जिनको कभी गालियां दी थी उनसे माफी मांगी या ना भी मांगी तो गले जरूर लगाया। और वो अगर आपका वेलकम कर रहे हैं तो उन्होंने माफी किया है ना आपको। बेटा आ गया, पति आ गया, फादर आ गए, जो भी रिश्ता, भाई आ गया। क्या गलतियां है उन्होंने मोटरी में मार के कचरा में उठाकर फेंक दिया कि आपने कितनी चोरी की थी, कितनी गाली दी थी, कितना मारा था, कितना बुरा कहा था, क्या क्या किया था। सब कचरा हम लोग फेंक देते हैं ना, रेपर उतार के अंदर का खा लेते हैं ना। क्लीन होके आ गए ना, पानी बन के आ गए ना घर पे, अब वही है। क्लियर? बात सुनी जाती है घर में। आपकी वास्तविक पहचान क्या है?
अगर आप घर में 10 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, कोई बात हो रही है घर में, इसी में वो बबला भगत है आपके बगल में बैठे, नाम नहीं लूंगा, अभी भी हैं, सुन रहे हैं, उनकी फैमिली आई थी, सास और बहू, शायद मैं पहले भी चर्चा किया था यहाँ। तो मैंने पूछा उनकी बहू से, आपके पति के पसंदीदा भोजन क्या क्या है? तो बच्ची ने पहले हंसी खिलखिला के और बोली कि उनकी मम्मी कहती है जो बनाया खाओ। मतलब आपकी नहीं सुनी जा रही है, मतलब आपकी और नहीं सुनी जा रही है, इसका मतलब आपकी वास्तविक पहचान अभी नहीं बनी है, बिगड़ी हुई है। आपके घर वाले आपके बिहेव से नाराज हैं, आपकी एक्टिविटी से नाराज हैं, चाहे वो नशा से हो, चाहे आपका व्यवहार से हो, किसी भी का, या आपकी कम्मा हो। सुनी कब जाएगी? जब पैसा बोलता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच, आप कमा के देंगे, आपके घर वाले ओम जय जगदीश करेंगे, नहीं देंगे लोग भूल जाएंगे कि आप इस बगल वाले ही रूम में रह रहे हैं। जब आप खड़े हो गए रोटी ले आओ, दिया लोगों को करो दे आओ, ये स्थिति रहेगी। मतलब आपकी अपनी पहचान, वास्तविक पहचान नहीं है। अब ये बनेगी कैसे? जो आपकी उम्र है, जो आपकी जरूरत है, उसको आप करो। अगर कमाने की उम्र है, पढ़ाई भी नहीं की, खेती करो, दुकानदारी करो, गाय पालो, भैंस पालो, कुछ भी करो, सब्जी बेचो, पैसा बोलता है। या आपको नौकरी की तैयारी करनी है तो कंपटीशन की तैयारी करो, कोचिंग करो, मतलब जो भी आपका उम्र है, जो भी तकाजा है, उसको आप करेंगे। आपको आपके घर में, आप जहां रहते हैं उन लोगों के बीच में हमेशा आपकी सुनी जाएगी, या आपकी पहचान होगी। समझ में आएगा? अगर नहीं सुनी जा रही है तो नाराज होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने बारे में सोचना है। और अक्सर आप नशा करके अपनी वास्तविक पहचान को खो देते हैं। मतलब पानी जो है वो बर्फ बन गया और भाप उड़ गया, ये स्थिति है अभी आपकी। पानी अभी लिक्विड नहीं है, बोतल में कहीं कैद है, आप यहाँ कैदी है ना। क्लियर? दिखाते हैं, बताइए, चतुराई दिखाने का मौका मिलता है? हाँ, चतुराई किसको कहते हैं? कोई भी आदमी समझा सकते हैं चतुराई किसको बोलते हैं? चतुराई जो चतुर होता है, अपने आप को जो बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है, अपने आप को उस तरह से साबित करना, जिस तरह से गार्जियन या मेंबरशिप ढूंढते हैं अपने आप को, कि आप किस प्रकार समाज को या अपने फैमिली को ले जा सकते हैं, उस चीज को कहते हैं चतुराई। हाँ, आप अपना बुद्धि को सही तरीका में यूज करें। ये लड़का अमीर बनेगा, इसका गारंटी है। ये भाई मिठाई भेजना, मेहमानी नहीं करना, ठीक है ना? कितना सटीक बोला। जिस माहौल में है, जिस जगह पे है, अपना काम निकाल लेना आपको आता है, अपनी बात मनवा लेना आता है, आपकी यही स्मार्टनेस है, यही आपको चतुराई है। यहाँ भी सर यही कर रहे हैं। बाहर में रहें। अगर आपको पता है कि नशा के कारण मेरी जिंदगी के 5 साल 10 साल बर्बाद हो गए, जब मेरी पढ़ने की उम्र थी मैंने पढ़ाई नहीं की, अब आपकी चतुराई किसमें है? आपकी चतुराई ये किसी में है? ये आप अपनी बुद्धि से, कितने भी पुराने दोस्त मिल जाएं, महफिल मिल जाए, बोतल सामने खुल जाए, पार्टी शादी में गए हैं, 5,000 कंप्यूटर चौकी पर पूरा सजाया हुआ, अमेरिका से मंगाया हुआ, वहां बल्ले बल्ले नहीं कीजिए, चतुराई से निकलिए। आपने घर में जिंदगी में कुछ कमा के नहीं दिया है,
आपके पिता ने कहा बीवी का हाथ पकड़ो, बच्चे का हाथ पकड़ो, घर से निकलो, पालो ले जाके खिलाओ पिलाओ। आपको पता है कि मैं कि अगर एक मौका फिर मिले तो मैं कुछ कर लूंगा। बात समझ में आ रही है? आपके मन में क्या इच्छा है कि एक बार गार्जियन फिर पर अगर मौका दे तो मैं कुछ कर लूंगा। तो चतुराई इसी में है कि आप गार्जियन को एक बार कन्विंस कीजिए कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप एक मौका दो और उस काम को आप डन करो अच्छे से। फिर काम की कमी रहेगी घर की, आप भी पल जाएंगे, आपकी वाइफ भी पल जाएगी और आपका बच्चा भी पल जाएगा, और हंसी से और इज्जत से। चतुराई इसी में है आपकी कि आप जिंदगी को समझें, अपने वास्तविकता को समझें। बर्फ बन गए तो बन गए थे, भाप बने थे तो उड़ गए थे, लेकिन जब पानी बनने का फिर मौका आया तो बहना शुरू कीजिए, खड़खड़ 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 खड़खड़। ये क्षमता कभी भी आपको नहीं खोना है। आपको आपके माता पिता, आपके भाई बहन कभी भी आपको घर से नहीं निकालेंगे, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो सकता है आप अपने भाइयों से, अब अपने पिता से, रिश्तेदारों से 1 रुपया कम कमाएं, लेकिन देखेंगे आप उनसे ज्यादा सुखी रहेंगे आप अगर आप नियमित रूप से कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। आप 5000 का शर्ट नहीं पहनेंगे, लेकिन 500 का तो गारंटी है, क्योंकि आपने काम करना सीख लिया ना, आपने बहाना शुरू कर दिया जब भी मौका मिला। यही आपकी असली चतुराई होनी चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत शिकायत रहती है अपनी फैमिली से। महत्वपूर्ण वो नहीं है कि आप अपने पापा से ना सोए थे क्या, वास्तविक पहचान चाहते हैं पानी की तरह, आपको अपने आप से भी शिकायत होनी चाहिए। अगर आपने अपने आप से शिकायत करना शुरू किया, मतलब शरीर पे साबुन लगाना शुरू किया, मैं हटेगा ना किसी दिन, हाँ ये मेरी गलती। अगर किसी दोस्त ने आपको नशा सिखाया है, ये मेरी गलती है, उसकी गलती थोड़ी, वो तो नशा कर ही रहा है, करवे करेगा, क्या करेगा वो जाने। मैं उसके पास गया, ये मेरी गलती है, मैं उसके पास बैठा, मेरी गलती है, मैंने दो कष्ट मारे, मेरी गलती है, मैंने माँ की बात नहीं मानी, मेरी गलती है, मैंने अपनी बीवी की नहीं सुनी, ठाकुर जी की तरह धाप 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 माउंट एवरेस्ट चढ़ाई किया, ये मेरी गलती है। आप अपनी गलती को रियलाइज कीजिए। जैसे ही आपका मन एक्सेप्ट किया, आपके पास एक चैन बन जाएगा शुरू से अभी तक का कि आपने क्या क्या गलती की है। परेशान नहीं होना है, गलती को जानना है और सिर्फ मन में ही रखना है। अब आप क्या करेंगे मालूम है, न बर्फ बनना चाहेंगे, न भाप उड़ना चाहेंगे, उल्टे बनना चाहेंगे, आप पानी ही रहना चाहेंगे। मतलब आप समझ गए कि आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे ये रियलाइजेशन हुआ आपको कि आगे से भैया अब कुछ भी हो जाए, ये जो गलतियां हुई हैं वो रिपीट नहीं होगी, अब मैं बर्फ नहीं बनने वाला, अब मैं पानी हूँ, पानी ही रहूंगा। भगवान ने पानी बना के भेजा था, मेरा काम है बहना, मतलब जिंदगी के साथ चलना। क्लियर? जिंदगी अच्छी नहीं हो गई, आपकी वास्तविक पहचान नहीं आ गई, आपको किसी का पैर पकड़ने की क्या जरूरत है? रियलाइजेशन ज्यादा जरूरी है। अपने को पहचानिए, अपनी पहचान को पहचानिए। क्लियर? जब जागे तब सोच महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रखिएगा। मैंने अभी सूत्रार्थ शुरू हुआ था, उसी समय मैंने कहा था कि जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र को भारत सरकार की एक संस्था के द्वारा सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर पुरस्कार मिला है तो इसके सबसे असली हकदार आप हैं। कैसे सर? आप यहाँ से जब भी जाएं, जिस कारण से आए, उस कारण आपकी जिंदगी में दोबारा ना आए, आपका यही पहचान, आपकी यही सोच ही इसको, इस केंद्र को प्रतिष्ठा दिलाएगी और उसके हकदार आप हैं। आप जितना अच्छा रहेंगे, ये संस्था उतना ही ग्रोथ करेगी और अच्छा से काम करेगी। क्लियर? आप गड़बड़ होंगे, संस्था का नाम नहीं होने वाला।
आप सही होंगे, संस्था का नाम होगा। बात समझ में आई? आपकी सोच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कितनी भी नफरत क्यों न अपने परिवार के लोगों से, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे ही अपने मिले गले लग जाना यार, जो हो गया उनका होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिवार के आपका एक लड़का आया था, हाँ जाना पहचाना नाम अभिषेक जो गया, उसके पापा आए थे ऑफिस में। तो हुआ कि वो अभिषेक को बुलाया जाए। मैं बोला नहीं अभी मत बुलाइए। आने के बाद गार्जियन से बात करने में वो बनता नहीं है, 5 मिनट बतिया लेता हूँ। मैंने अभिषेक के बारे में डाटा निकाला। उन्होंने एक लाइन की कही, आपको सुनना चाहिए। वो बात तो आधा घंटा हुआ, लेकिन उनकी एक लाइन सुननी चाहिए। जानते हैं सर, अगर अभिषेक दरवाजे पे है, मतलब घर पे दरवाजे पे है, और मैंने कई जानवर पाल रखे हैं, गाय बैठे ना बाप, मैं करता हूँ, मैं कर लूंगा ना। मतलब पिता को आराम, पिता को सुख। तभी तो वो इसकी चर्चा कर रहे हैं ना कि जब तक अभिषेक इधर है तो उनको कितनी परेशानी है। वहाँ अभिषेक था तो आराम था, कोई काम करने नहीं देता दरवाजे का। गाय को खिलाना है, उसका व्यवस्था करना, उसको नहलाना है, भैंस है, बैल का तो जमाना है, ट्रैक्टर का जमाना है। लेकिन जो भी है, सारी जिम्मेदारी अभिषेक उठाता था ना। उनके पिता का दिल तो रोता होगा ना अभिषेक के लिए, वो सुख तो अभिषेक से मिला था। अक्सर हम अपनों के लिए क्यों रोते हैं? उनके लिए रोना तो समझ में आता है, लेकिन असली रुलाई क्यों फूटती है मालूम है? उनसे मिले हुए सुख के कारण। अगर आपके पिता ने आपको बहुत प्यार से, मेरे बड़े पापा मुझे हथेली पे पाले हैं, हथेली पे, मैं वही सुख अपने बेटों को नहीं दे पा रहा हूँ। मैं कंपेयरिंग करता हूँ जब भी कोई बात आती है कि मेरे पापा ने मुझे, बड़े पापा ने, मेरे पापा ने मुझे कैसे पाला और मैं अपने बच्चों को कैसे क्या क्या दे पा रहा हूँ। तो अगर मैं किसी बात से दुखी हो रहा हूँ तो ठीक है, वो मेरे गार्जियन रहे हैं, लेकिन उनसे जो मुझे सुख मिला है उसकी कमी अभी हो रही है सुख की, इसलिए उनकी याद आ रही है और रुलाई टूटेगी। आप अभिषेक यहाँ था, उसके पापा गांव में थे, काफी लंबा समय रह गया 8 महीना। हर दिन हर सुबह इसकी याद आती होगी ना उनको, कभी गाय पालते हुए, कभी खोलते हुए, कभी दूहते हुए। वो भी घर का गाली उन्हीं को सब करना है, वो करते भी रहे हैं। लेकिन अभिषेक ने जब वहां रहना शुरू किया, बड़ा हो गया होगा, जिम्मेदारियां लेनी शुरू की, तुमको आराम मिला होगा। बहुत सारा गुस्सा निकालता था, 2 दिन हो जाने से बहुत सारा गुस्सा निकल। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब ऑफिस में हो गया, मुझे लगा कि अब तो मुझे क्लास में जाना था, तो मैंने अभिषेक को बोला, जानते हैं क्या बोला मैंने? आप लोगों को भी जानना चाहिए। अभिषेक के यहाँ से ज्यादा दिन रहने का मेन कारण था उनके पापा का एक्सीडेंट। जैसे घर में बॉल स्विच वगैरह का काम होता है ना, कहीं कुछ छुए होंगे तो उनको करंट मार दिया था, ये सही पूरा आंख से लेकिन नीचे तक बच गए, भगवान का कृपा। मैंने अभिषेक से कहा कि दुनिया की सारी संपत्ति, सारा सुख एक तरफ, अगर कहा जाए कि ये मेरे पापा के साथ रहोगे, तुम पापा का ही पक्ष लेना। अगर वो जिंदा है किसी भी कारणवश, उसमें सौभाग्य अभिषेक का है, कुछ दिन पापा का आशीर्वाद उसको मिल सके। तो ये फाइनल थे ना, घाट पर तो पहुंचने में 2 मिनट का ही अंतर था। इसलिए अगर आपकी माँ जिंदा है, आपके पिता जिंदा हैं, आपके बच्चे जिंदा हैं, आपके भाई बहन जिंदा हैं, आपकी फैमिली जिंदा है, सबसे मूल्यवान कीमती वो लोग होते हैं गोदाम में बंद फ्रिज, टीवी, कपड़े लत्ते, गहना गुड़िया, लॉकर में पड़े हुए रुपए महंगे नहीं होते हैं, वो उपयोग के चीज हैं। सबसे महंगे होते हैं आपके अपने, आपके रिलेशंस, उनका होना ज्यादा जरूरी है। इसलिए
आप यहाँ रहते हुए ऐसी सोच बनाइए, भले गुस्सा हो वो ठीक है, आप अपनों के पास जाएं, माफ कीजिए। जैसे उन्होंने आपको माफ करके ही यहाँ इलाज कराया, आपने उनको बहुत तरसाया, आपने नशा में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, सर में सिराने बांध के फेंक दिया घर से। बेटा चाहिए, भाई चाहिए, बाप चाहिए, हस्बैंड चाहिए। आप भी इसी मेंटेलिटी से रहें, इसी सोच से रहें कि भैया पानी भरने का मौका फिर मिल गया बर्फ से, भाग के बाद बारिश होगी, पानी बन गए, घर पहुंच गए, बहाना जारी, मतलब जिंदगी के साथ है, ठीक है। अब एक